मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सबको सलाम। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा के कलाम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि खुदा का कलाम मौसर है, असर करता है, दो धारी तलवार की मानद है, हथौड़े की मानद है। आज शब्द खुदा का कलाम यहाँ पर किया जाए तो मेरा ईमान है कि बहुत सी रूहें बची जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर तेरी सामर्थ्य को मांग करे से खारा बाशे का मंदरा से का पाकरू तेरा शुक्र करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है, हमारी जिंदगी बीज की मानित है। हमारी जिंदगी बीज की मानित है। और आइए हम कलामे मुकद्दस के अंदर पढ़ेंगे कि बीज हमारी जिंदगी के अंदर क्या काम करता है। हम अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी को किस तरीके से ढाल रहे हैं और किस तरीके से चला रहे हैं। आपकी जिंदगी एक बीज की मानित है। हालेलुया। आइए कलामे मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती उसका 13 बाब 1 से 8 आयत तक मैं भाई ज़ीशान से कहूँगा कि वो पढ़ेंगे। कलामे मुकद्दस में से मत्ती की अंजील 13वां बाब और उसकी पहली आयत। उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में की कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने की सबब से जल्द उग आए, और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए, और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा दिया, और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कानों की सुन ले, कान हो वो सुन ले। आज का मेरा टॉपिक है, हमारी जिंदगी एक बीज की मानित है, और बीज एक ही है, मगर जमीन 4 तरह की है। कौन कौन सी जमीन है? जरखेज जमीन, कांटोदार की जमीन, चट्टान वाली जमीन और राह के किनारे वाली जमीन। मेरे अजीजों, अगर आप अपनी जिंदगी को बीज की मानित ढालेंगे और देखें, आपने अपनी जिंदगी को अगर बीज की मानत ढाल लेंगे तो आप ये सिलेक्ट करेंगे कि हमने किस जमीन पर गिरना है, क्योंकि बीज आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा काम करता है। अगर बीज जरखेज जमीन पर गिरता है तो क्या लाता है? फल लाता है। और अगर कांटोदार की जमीन पर गिरता है तो वो दबा दिया जाता है। दुनियावी फिक्रों से दबा दिया जाता है। ये बीज खुदावन यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी के अंदर तमसील से बयान किया है। मेरे अजीजों, बीज एक
ही था, मगर जमीन 4 तरह की थी। कसूर बीज का नहीं था, बल्कि दिल की हालत का था। आज का सवाल ये नहीं कि हमने कलाम सुनाया नहीं, बल्कि ये है कि हमारे दिल किस किस्म की जमीन है। अगर हमारे दिल जरखेज हो तो खुदावन का कलाम हमारी जिंदगी में 30, 60 और 100 गुना फल लाएगा। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी मट्टी की तलाश करें। अगर आप बंजर मट्टी की तलाश करेंगे तो क्या होगा? आप दबा दिए जाएंगे। अगर आप चट्टान वाली जमीन का और मट्टी का इंतखाब करेंगे तो क्या किया जाएगा? आपके अंदर आजमाइशें आ जाएंगी। चढ़ के बगैर आजमाइश में कमजोर नजर आएंगे। जब तक आप खुदावन यीशु मसीह में कायम नहीं होंगे, आप खुदावन यीशु मसीह में मजबूत नहीं होंगे, तो फिर आजमाइश में कमजोर नजर आएंगे। आप कमजोर नजर आएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप अच्छी मट्टी का इंतखाब करेंगे तो आप जरखेज जमीन वाली मट्टी का इंतखाब करेंगे तो फल लाएंगे। अगर आप बंजर मट्टी का इंतखाब करेंगे, अगर आप कांटोदार वाली मट्टी का इंतखाब करेंगे, आप अगर राह के किनारे वाली मट्टी का इंतखाब करेंगे, तो फिर आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी फल नहीं ला सकते। हालेलुया। आपने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी मट्टी तलाश करनी है जो आपके लिए बरकत का बाइस बने, आपके बच्चों के लिए बरकत का बाइस बने, आपके घरानों के लिए बरकत का बाइस बने, आपकी औलाद के लिए सलामती का बाइस बने। तो आपके घरानों के लिए वो क्या होगा? फलदार होगी। आमीन। सरखेज मिट्टी, सरखेज मिट्टी, सरखेज मिट्टी की तलाश करें। रूहानी जिंदगी को बेहतर करें। जिस्मानी जिंदगी की तरफ फोकस ना करें। जब तक आप अपनी जिंदगी के अंदर सरखेज मिट्टी की तलाश नहीं करेंगे तो फिर कभी भी फल नहीं ला सकते। जो खुदा का कलाम में खुश रहता है वो पानी के किनारे लगे दरख्त की मानिंद है, जो हर वक्त हरा भरा रहता है और वक्त पर फल लाता है। ये कांटेदार वाली भी मिट्टी नेगेटिव पीपल्स के बिलोंग करती है। बहुत सारे लोग ये जो आपको बढ़ने नहीं देते, आगे नहीं बढ़ने देते, कांटोदार वाली मट्टी दबा देते हैं, आपकी सोचों को नहीं बढ़ने देते, आपको आगे नहीं आने देते। ये मट्टी को ना तलाश करें, बल्कि सरखेज मट्टी को तलाश करें जो आपकी जिंदगी के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके घरानों के लिए फल का बाइस बने। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि जरखेज मट्टी हमेशा क्या लाती है? फल लाती है। और कितने गुना फल लाती है ये भी सुन ले। 30, 60 और 100 गुना फल लाने के काबिल होती है जरखेज मट्टी। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले यीशु मसीह कलीसिया से क्या फरमाते हैं। हालेलुया। यार की बेटी, यार सरदार था, उसकी बेटी फौत हो गई, यानी कि बीमार थी, और उसने खुदा के आगे किरियाजारी की
और खुदा के हजूर झुककर मिन्नत की कि मेरी बेटी बीमार हो चुकी है और आप उसके लिए दुआ करें मेरे घर जाकर, ताकि वो शिफा पाए। खुदावन यीशु मसीह जब रास्ते में जा रहे थे तो एक शागिर्द ने उनके घर से पैगाम आया कि तेरी बेटी मर चुकी है, उस्ताद को तकलीफ ना दो। तेरी बेटी मर चुकी है, उस्ताद को तकलीफ ना दो। खुदावन यीशु मसीह ने सुन लिया और उससे कहा, डर मत, ईमान रख, वो मरी नहीं बल्कि सोच भी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो मरी नहीं बल्कि सो चुकी है। और बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह पर हंसने लगे। देखें, ये जो ज़रख़ेज़ ज़मीन रखते हैं ना, परमेश्वर ज़रख़ेज़ ज़मीन रखते हैं क्योंकि उन्हीं से 100 गुना 60 गुना बल्कि 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल जारी होता है। खुदा का ईमान था। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो सोई नहीं बल्कि वो मरी नहीं बल्कि वो सो चुकी है। फिर यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना और लड़की के माँ बाप को अंदर ले गए। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर फरमाया, तलीता कोमी, जिसका मतलब है ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो गई। हालेलुया। ये खुदा का पाक कलाम है जो हर इंसान के ऊपर असर करता है। हालेलुया। उस वक्त लड़की की रूह वापस आ गई, वो फौरन उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। फिर यीशु ने फरमाया इसे खाने के लिए कुछ दिया जाए। इसके वालिदैन इस चीज़ से बहुत हैरान हो गए थे कि खुदा ने ये जो मौजज़ा हमारी ज़िंदगी के अंदर किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा तो वहाँ के लोग बहुत सारे हंसना शुरू हो गए। देखिए, बहुत सारे लोग अपने अंदर ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं रखते, वो खादमों को नहीं मानते, वो लोगों की खिदमत को नहीं मानते, लेकिन जो खुदा पर ईमान रखता है, खुदा पर भरोसा रखता है, को वो मर भी जाए तो वो क्या रहता है, जिंदा रहता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ईमान रख, वो मरी नहीं बल्कि सो गई है। इसीलिए मेरे अजीजों, आप जब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो फिर लाख बीमारियां हो, परेशानियां हो, बदकारियां हो, तो खुदा आपकी सारे गुनाहों को, परेशानियों को वो बर्फ की मानिद सफेद कर देता है। ईमान रखना है। आपकी जिंदगी के अंदर ईमान होना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी के अंदर ईमान नहीं है तो आप ज़रख़ेज़ ज़मीन की मानिद नहीं है। आप अपनी जिंदगी के अंदर ईमान रखें। हालेलुया। और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दीजिएगा ताकि उसी का कलाम हमारी जिंदगी में काम करता चला जाए। आमीन। बाप इब्राहिम और लूत की स्टोरी आपको पता है। ये दोनों चाचा भतीजा थे और दोनों ही बड़े मालदार थे, बहुत ही मालदार थे। बाप इब्राहिम ने लूत से सेपरेशन कर ली और जब बाप इब्राहिम ने लूत से सेपरेशन कर ली तो वो बहुत ही
तरक्की कर गए, कामयाब हो गए। जब वो लूत के साथ था तो वो इतना ज्यादा तरक्की नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बाज चीजें, बाज जगह ऐसी होती हैं जिससे हमें सेपरेशन जरूरी है। और जब उन्होंने सेपरेशन की तो वो और ज्यादा तरक्की कर गए। इसलिए कि बाज जगहों पर आपकी बरकतें रुक जाती हैं, बाज जगहों पर आपकी खिदमतें रुक जाती हैं। और जब उसने सेपरेशन की तो खुदा ने बाप इब्राहिम को बहुत सारी बरकतों से डबल नवाज दिया। हालेलुया। इसीलिए अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे लोगों को अटैच करें जो जरखेज जमीन रखते हैं, जरखेज जमीन की मानित है। उन लोगों के साथ कभी ना चले जो आपकी जिंदगी के अंदर कांटोदार जमीन की मानित है, वो जो चट्टान जैसी जमीन रखते हैं, बल्कि उन लोगों के साथ चले जो जरखेज जमीन की मानित है, ताकि आप फलदार हो, बरकत पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। फिर आप कभी भी शर्मिंदगी को नहीं देखेंगे, कभी भी गुलामी को नहीं देखेंगे, कभी भी आप कर्ज जैसी लानत को नहीं देखेंगे, क्योंकि आप एक फलदार और जरखेज इंसान के साथ जुड़ चुके हैं। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावंद की खास बरकत हो। हालेलुया। Thank you, Jesus.